ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर आगामी 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। दूसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी रोचक बन गया है। यहां पर कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल और बीजेपी के ओम बिरला के बीच सीधी टक्कर है। आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है? मोजो रिपोर्टर ने कोटा की जनता से सीधे बात कर जनता के मन की चुनावी नब्ज टटोली। कोटा के माहौल को देखा जाए तो वैसे तो सभी जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं तो वो बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस ने अंतिम समय में जो टिकट दिया था, कहें तो बीजेपी में कभी सारथी रहे, कभी आपस में एक दूसरे के बेहद करीबी रहे, अगर कहें तो प्रहलाद गुंजल जी को उनको टिकट मिला। तो क्या कुछ कहते हैं उनके समाज के लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार कोटा लोकसभा को लेकर क्या माहौल रहेगा? माहौल तो पहले तो क्या कि लाखों पे चलता था, अब ओनली 1000 रुपये रह जाएगा। तो पहले तो लाखों पे जीते थे बिरला जी, अब ओनली 1000 रुपये जीतेंगे बस। कोटा की बात और करें तो छोटे जो गांव है, गांव जो क्या मानते हैं, कोटा शहर तो जैसे बहुत मजबूत है बीजेपी। ये सब दूसरे छोटे गाँव में मेरी बात सुनो, पानी की समस्या ज़्यादा है। इन्होंने जो भी हेडपम्प खराब पड़े सारे वो जाके समाधान नहीं करा उन्होंने, समझा। आम पब्लिक दुखी है, समझा। और बीजेपी है, बीजेपी ने क्या करा? कांग्रेस ने तो मेरे बाबा ये देवनारायण योजना बना के दी, समझा, पशुपालकों के लिए बढ़िया काम करा। मतलब हैं कोटा की देखो जमीनी लेवल पे जो गुर्जर समाज से जुड़े लोग हैं, थोड़ा इनका झुकाव जो कहें तो प्रहलाद गुंजल जी की तरफ भी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो है वो कहते हैं इस बार आसान नहीं है ओम बिरला जी की राह। और काफ़ी प्रहलाद गुंजल के आने से जो कह सकते हैं यहाँ का मामला रोचक बनता जा रहा है। देखें कि 26 तारीख को क्या कुछ होता है। पहली अगर कहें तो 12 लोकसभा सीटों पे जो मतदान के बाद अब 13 लोकसभा क्षेत्रों की ओर सभी का ध्यान है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा बात करें तो कोटा सभी की ज़्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण सीट हो गई। किस तरह से देखते हैं आपके इस पूरे जो दिन भर के कार्यक्रम के बाद आप जब जाते हैं? पूरे राजस्थान और देश के अंदर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उनके नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, परिवर्तन का दौर हो रहा है और लोगों का विश्वास भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति है, यही हमारी ताकत है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में मैंने एक लंबे समय तक सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर यहाँ के लोगों के बेटे भाई के रूप में सेवा की है। मुझे हमेशा यहाँ की कोटा की जनता ने बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया है। मेरी कोशिश है कि मैं और आशीर्वाद प्राप्त करूँ और कोटा में विकास के जो केंद्र के विकास के जो मुद्दे थे सभी समाधान किए हैं, और एक कोटा के विकास की नई अवधारणा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जहाँ पे नेशनल हाईवे बना है, कॉरिडोर बना है, उससे नए इंडस्ट्री सेक्टर का आएंगे। कोटा का एयरपोर्ट का जो विषय है वो एयरपोर्ट का विषय पूरा DPR बनते एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हुआ, TII स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मेडिकल हेल्थ। कोरोना के संकट के समय किसी तरह की कोरोना के संकट के समय कोटा बूंदी ऐसा क्षेत्र जहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आई। हम कोशिश करते हैं कि समाज के उन अभावों को दूर करने के लिए भी सामाजिक कल्याण की योजनाओं के माध्यम से भी लोगों के जीवन स्तर को बेहतर कर। लेकिन ये चुनाव देश के चुनाव हैं और देश के चुनाव में मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारा सबका लक्ष्य है कि मोदी जी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत से मत मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। ये है तो ओम बिरला जी। ओम बिरला जी एक तरह से अपने चुनाव प्रचार के लिए बीच में ही हम लोगों ने वक्त मांगा था और उन्होंने दिया, और इसके लिए इनका हमने शुक्रिया। तो इस तरीके से एक तरह से कहें कोटा का चुनाव जो है अब बहुत चरम पर पहुंच गया है। अब जो 13 लोकसभा सीटें हैं उसमें सबसे बहुचर्चित सीटों में से कोटा भी एक सीट है, और हम इसका पूरा जो ज़मीनी हकीकत है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मोजो रिपोर्टर के रूप में अब कहें कोटा की हाल जान रहे हैं। संदीप जी मेरे साथ हैं विधायक के तौर पे। क्या माहौल है कोटा का अगर बात? बहुत सकारात्मक और बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं में है, और कार्यकर्ता डबल जोश के साथ लगा हुआ है, और ये मानकर लगा हुआ है कि
इस बार की जीत सबसे बड़ी जीत हो। एक तरह से कहें तो स्थानीय लोगों की जो कहें छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो जनता से जुड़ाव रख रहे हैं और इसी वजह से उनके पार्टी के फेवर में जो है कोटा में कह सकते हैं जनता उनके फेवर में रहेगी। कोटा में महिला मतदाताओं का रुझान क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से महिलाएं सोचती है, क्या राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो यहाँ पे मजबूत हो रहे हैं या क्या रहेंगे। मेरे साथ अगर कहें तो कांग्रेस से जो कैसे कांग्रेस के जो सभापति है वो भी मौजूद हैं मधु जी, और साथ ही जो कह सकते हैं कि बीजेपी की महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं नुपुर जी। तो क्या लगता है कि जो लोकल लेवल पे अगर बात करें तो महिलाओं का अगर रुझान देखें क्या स्थिति है कि महिलाएं किस तरफ उनका मूड है, या कहें कि सभी जगह बात हो रही चुनाव की, महिला मतदाताओं की क्या बात है? महिला मतदाताओं में की बात करें ना तो आज के टाइम पे मैं पूरे ज़िले में अभी घूम रही हूँ तो महिलाओं में भाजपा के प्रति, ओम जी बिरला जी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो रुझान है ना उसको मैं बयान नहीं कर सकती, इतना उत्साह है। क्योंकि महिलाओं के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने सबसे बड़ी जो लोकल हमारे यहाँ पर जो गर्भवती महिलाओं को जो सुपोषित किट दी है ना, जिसमें उनके बच्चे जो जन्म लिए हैं उन्होंने सुपोषित अच्छे बच्चों का जन्म लिया है, तो उसके प्रति जो उनके जो सोच बदली है। और ओम जी भाई साहब ने किट प्रदान करने के बाद उन महिलाओं के तो ये जिन्होंने लिया है और वो दूसरों को बताती है तो उनके प्रति तो ये रुझान रहा है कि वो हम वोट देंगे तो ओम जी बिरला को। क्या सभापति महोदय आप क्या कहेंगे इन मुद्दों पे कि क्या है यहाँ की जो महिलाएं हैं, तो पूरे देश की मामला लगे, कोटा लोकसभा की बात करें तो क्या है? कोटा लोकसभा में जब से हमारे प्रत्याशी गुंजल साहब आए हैं तब से जनमानस में अलग ही उत्साह है और सब ये चाहते हैं कि अब बदलाव हो, क्योंकि 10 सालों में बूंदी में कोई काम नहीं हुआ। कोटा लोकसभा क्षेत्र चूँकि एक बड़ी रोचक मुकाबले में तब्दील होता जा रहा है। एक तरफ जहां कहे तो बीजेपी के दिग्गज नेता ओम बिरला जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, तो दूसरी तरफ कभी उनके बेहद करीबी रहे प्रहलाद गुंजल अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है कोटा में कि वो आखिर किसकी तरफ से बोले और किसके पक्ष में बात करें। मेरे साथ इस वक्त कोटा के दिग्गज नेता हैं, कई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से कहीं सेवा दल से भी हैं और बीजेपी अगर कहीं सतीश जी भी हैं जो PCC सदस्य है, दूसरी तरफ जो पार्षद हैं यहाँ के स्थानीय टीकम जी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ BJP से भी तीनों दिग्गज नेता जो हैं मौजूद हैं। मैं इसकी शुरुआत जो है चूँकि वर्तमान में ओम बिरला सांसद है तो बीजेपी से करें, तो सर आपसे पूछे कि क्या हालात है लोकसभा क्षेत्र कोटा के, जिस तरीके से जो पूरे देश की निगाहें भी इस पर लगी हुई है, क्योंकि ओम बिरला जी और कभी उनके करीबी रहे प्रहलाद जी उनके साथ। यहाँ पर एक तरफा मुकाबला है, ओम बिरला जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के पास पहले तो प्रत्याशी नहीं था, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से एक बागी हुए और उनको कांग्रेस ने टिकट दिया। अगर मैं कहूँ सतीश जी इस मामले में क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी के, स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या फिर जो कहें कि जो दोनों की अदावत है वो? देखिए, जो मुकाबला है कोटा और बूंदी की लोकसभा सीट पर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे कोटा और बूंदी के सांसद जिस मुकाम पर जिनको पहुंचाया गया, जिस मुकाम पर वो पहुंचे, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर वो जाकर आसीन हुए और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद तीसरी ऐसी शख्सियत बने। दुर्भाग्य यही है कि इतने बड़े मुकाम पर जाने के बावजूद भी कोटा और बूंदी के लिए ऐसी कोई एक चीज़ वो नहीं गिना सकते जो दावे के साथ कह सके कि मैंने एक ऐसा काम किया। उन्होंने 2019 के चुनाव में भी कहा था कि मैं कोटा में एयरपोर्ट बना दूंगा और एयरपोर्ट नहीं बना पाया तो मैं दोबारा जनता के बीच में नहीं जाऊंगा। वो 2019 में भी आए और 2024 में भी फिर बिना एयरपोर्ट बने जनता के बीच में आए।